नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 40 साल, 4 दशक और गिनती अब भी जारी है। 1982 में किसानों की जिंदगी बदलने के लिए सरयू नहर योजना की नींव रखी गई थी। सपने थे हर खेत तक पानी पहुंचेगा, हर किसान मुस्कुराएगा, लेकिन नतीजा ये कि योजना खुद ही प्यास से तड़प गई है। 1 करोड़ से अरबों और अरबों से हजारों करोड़ तक पहुंच गई है लागत, मगर किसानों के खेत अब भी प्यासे हैं। सरयू की धार को कागजों में बहाने वाली ये कहानी असल में सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही का आईना है। कैसे, देखिए। उत्तर प्रदेश की एक योजना जिसकी शुरुआत साल 1982 में की गई थी। अगले 6 सालों में इस योजना को धरातल पर उतरना था, लेकिन सिस्टम की बलिहारी देखिए। आज 40 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी योजना पूरी तरह से तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं सरयू नहर परियोजना की। पूर्वांचल के 9 जनपदों में इस योजना से 12 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन की सिंचाई होनी थी। लाखों किसानों को इसका फायदा मिलना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते कैसे ये महत्वपूर्ण योजना सफेद हाथी बन गई। कोई योजना नहीं है, ना कोई परियोजना है, ना इसके पीछे कोई विवेक है, ना इसके पीछे कोई प्लानिंग है। प्लानिंग सिर्फ इतनी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी ये समझते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं है। 2 योजना है कि सभी जो मंत्रालय के पैसे हैं, या तो दलाली का पैसा सेट हो जाए तो योजना लागू हो जाएगी, या तो ब्यूरोक्रेसी का करप्शन का हिस्सा बन जाए तो योजना लागू। तो ना विवेक है, ना योजना है, ना परियोजना है, ना कोई उत्तर प्रदेश की रिवीजन है। सरयू नहर परियोजना का गठन तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1982 में किया था। पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण इस योजना की अनुमानित लागत उस वक्त 299.20 करोड़ रुपए थी। ये योजना पूर्वांचल के किसानों के लिए वरदान से कम नहीं थी। योजना के तहत बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और श्रावस्ती शामिल थे, जिसमें 12 लाख हेक्टेयर कृषि और कृषि योग्य भूमि पर नहरों का जाल बिछाना था। ये वो जिले हैं जहां से अधिकतर किसानों की आजीविका खेती किसानी है। प्रदेश की सीमा से सटे सभी 9 जनपद के लाखों किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करना योजना का मकसद था। सरयू नहर योजना ध्वस्त हो चुके सरकारी सिस्टम का सबसे बड़ा उदाहरण है। साल 1982 में बनी इस योजना को अगले 6 साल में पूरा होना था, लेकिन 40 साल लग गए। योजना का बजट 299 करोड़ रुपए से करीब 34 गुना बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसके बाद भी योजना पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर सकी है। इस योजना का लाभ पूर्वांचल के 9 जनपद के लाखों किसानों को मिलना था। लगभग 12 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन इस योजना में कवर होनी थी, लेकिन अधिकारियों की अदूरदर्शिता, प्लानिंग में चूक, सर्वे की कमी, फंड की अव्यवस्था समेत तमाम लापरवाही और अनियमितताओं के चलते नहरें सूखी पड़ी हैं और किसान निराश है। बस्ती की सरयू नहर योजना 40 साल बीत जाने के बाद भी चालू नहीं हुई, पर अफसरों की ऐसी मिलीभगत रही कि सरयू को संचालन को सुचारू नहीं कर सके। आज हम आपको बताएंगे बस्ती जिले में सरयू नहर खंड योजना की, जो 1982 में ये योजना चलाई गई थी सरकार द्वारा। और आपको बता दें करीब 40 साल वक्त बीत चुका है, लेकिन पूर्णतः जो है जो नहर है वो चालू नहीं हो पाया है। कहीं कहीं जो कुछ जगह हैं वहाँ पे नहरें चालू हैं, जैसा हमने विजिट भी किया है, तो कुछ नहरों में तो पानी नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और कई नहरें जो है वो संचालित है, ये देखने को मिली हैं। और आपको पता, जो अधिकारियों से यहाँ पे बात हुई हमारी, उन्होंने बताया कि ये सरयू नहर जो योजना थी करीब 9 जिलों में ये चलाया जा रहा था, और जिसमें से अधिकतर जगहों पे काम भी हो चुका है। और ये जो योजना है सरकार को 2022 में करीब समर्पण कर दिया गया था, यानी दे दिया गया था। जो पूरी जानकारी आपको हम बता दें कि और बस्ती के जो नहरें हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे पानी छोड़ा जा रहा है, और कुछ जगहों पे अभी जो है नहर चालू नहीं हो पाया। नहर के लिए जमीन के अधिग्रहण और जमीन खरीदने में देरी के अलावा केंद्र और राज्य सरकार से फंड मिलने में विलंब के चलते योजना का बटाधार हो गया। जो योजना 1982 में शुरू होकर 6 साल में पूरी होनी थी, वो 40 साल बाद भी जमीन पर नहीं उतर पाई है। हालांकि दिसंबर 2021 में इस योजना का लोकार्पण कर दिया गया, बावजूद इसके कई जनपदों में नहरें या तो बनी ही नहीं है, या बनकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, या फिर वहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा है।
इस दौरान योजना की लागत 299.20 करोड़ रुपए से बढ़कर 1003.11 करोड़ रुपए पहुंच गई। सीएजी रिपोर्ट में योजना में बरती गई तमाम सरकारी और विभागीय लापरवाहियों और अनियमितताओं का खुलासा किया गया है। जो राशि है वो जनता के टैक्स पैसे से आई हुई राशि है, वो हमारी गरीब जो 80% जनता है उसके लिए जानी चाहिए। तो जो सीएजी का ईमानदारी जो उन्होंने दिखाई है, हम उनका स्वागत करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जो सीएजी बात कह रहा है वो ये दिखाना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इनएफिशिएंट सरकार है। आप पता नहीं कितने ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और आपके पास पैसे लैप्स हैं। लैप्स इसलिए हैं कि जो करप्शन का जो पैसा है उसमें हिस्सेदारी नहीं बन पाई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सरयू नहर परियोजना में कई बार संशोधन हुए। इन संशोधनों के चलते योजना में देरी होती रही, निर्माण सामग्री के दाम बढ़ गए, मजदूरों की दरों में वृद्धि हुई, योजना के लिए समय से फंड नहीं मिला, जो फंड मिला वो भी अपर्याप्त था। योजना के कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य शामिल कर दिए गए। जैसे जैसे योजना में देरी होती रही वैसे वैसे शहरीकरण बढ़ता रहा। 40 साल पहले पूर्वांचल के जिन 9 जनपदों के लिए योजना तैयार की गई थी, वहां इस वक्त खाली पड़ी जमीनों पर बस्तियां बस गई। उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य पूर्ण रूप से ठप हैं। केवल कागजों पर बजट जारी हो रहा है, जमीन पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। सारी सड़कें बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो केंद्र से धनराशि आई उसमें भी घपला हुआ, और जब जांच हुई तो सीएजी के रिपोर्ट में आई कि कई जगहों के कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर जो है वो घपला करने का काम किया गया है। कई जगह ठेकेदारों को और अफसरों को बहुत भारी जो है रिश्वत लेने पर जो है वो फर्जी जो है घटिया किस्म का काम करने का काम किया है। 1982 में जब परियोजना बनी थी तब इसकी लागत 299.20 करोड़ रुपए थी और इसे 1988-89 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था। 1985 में योजना में संशोधन हुआ और इसकी लागत बढ़ाकर 696 करोड़ रुपए कर दी गई। योजना पूरी करने के लक्ष्य 1992-93 तय किया गया। हालांकि तीसरी बार फिर संशोधन हुआ। इस बार योजना 3 चरण में वर्ष 2005-06 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया और लागत बढ़कर 1256 करोड़ रुपए हो गई। योजना के तीसरे चरण में राप्ती मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणाली से संबंधित काम होने थे। हालांकि 1998 में राज्य सरकार की व्यय वित्त समिति ने तीसरे चरण का काम रोकने का निर्णय लिया। इस दौरान योजना के पहले और दूसरे चरण के काम जारी रहे। नवंबर 2006 में पहले और दूसरे चरण की लागत चौथी बार संशोधित करके 2522.02 करोड़ रुपए कर दी गई। फरवरी 2000 में जिन विशेषज्ञों ने तीसरे चरण में प्रस्तावित राप्ती मुख्य नहर का काम रोकने के निर्देश दिए थे, उसे व्यवहारिक पाते हुए मार्च 2010 में परियोजना में एक और बड़ा संशोधन किया। अब परियोजना की लागत और बढ़कर 7270.32 करोड़ रुपए हो गई थी। परियोजना पूरी करने का लक्ष्य वर्ष 2014 तय किया गया था। वर्ष 2017 में शहरीकरण के चलते योजना से लाभान्वित होने वाले 12 लाख हेक्टेयर कृषि और कृषि योग्य भूमि में कमी आई। ऐसे में इस भूमि को घटाकर 11.29 लाख हेक्टेयर कर दिया गया। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि वो जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं को बनाते समय और बजट को इन्फ्लेट करके दिखाने के लिए कि साहब हमने 50 लाख करोड़ का बजट बना दिया, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें पैसा सरेंडर हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, उनका अलग अलग मदों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। योजना में अतिरिक्त कार्यों को शामिल करने, निर्माण सामग्री और मजदूरी की लागत बढ़ने से एक बार फिर संशोधन हुआ और लागत बढ़कर 9802.68 करोड़ रुपए हो गई। योजना पूरी करने का लक्ष्य भी वर्ष 2019 कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी योजना समय से पूरी नहीं हो सकी। दिसंबर 2021 में योजना का लोकार्पण किया गया, तब भी काम चालू था। मार्च 2022 तक सरयू नहर परियोजना में 10,003.11 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। सरयू नहर योजना की शुरुआत 1982 में हुई थी। इस योजना का लोकार्पण करीब 40 साल बाद दिसंबर 2012 में हुआ। शुरुआत से लोकार्पण तक योजना में 6 बार संशोधन हुए। जब योजना बनी थी तब इसकी अनुमानित लागत 299.20 करोड़ रुपए थी। साल 1985 में संशोधन हुआ और अनुमानित लागत 696 करोड़ रुपए हो गई।
साल 1992 में फिर संशोधन हुआ और अनुमानित लागत 1256 करोड़ रुपए पहुंच गई। साल 2006 में चौथी बार संशोधन किया गया और योजना की अनुमानित लागत 2552.02 करोड़ रुपए हो गई। साल 2010 में पांचवां संशोधन किया गया और अनुमानित लागत 7270.32 करोड़ रुपए हो गई। साल 2017 में छठा और अंतिम संशोधन हुआ जिसमें योजना की अनुमानित लागत हो गई 9802 करोड़ रुपए। दिसंबर 2021 को भले ही योजना का लोकार्पण कर दिया गया, लेकिन काम अभी भी चालू है और मार्च 2022 तक सरयू नहर परियोजना में 10,003.11 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कागजों पर सिंचाई लेकिन खेतों तक प्यास। सरयू नहर परियोजना का सपना किसानों की जमीनों को हरा भरा करने का था, मगर हकीकत में ये योजना भ्रष्टाचार, अफसरशाही और ठेकेदारों की मिलीभगत का जाल बनकर रह गई। करोड़ों का खेल, हजारों करोड़ की लागत और नतीजा ये कि नहरें अधूरी, गुलाब बंद, खेत बंजर। सीएजी की रिपोर्ट ने खोला है वो सारा सच। मशीनों की खरीद में गड़बड़ी हुई और किसानों तक पानी पहुंचाने से पहले ही करोड़ों की धार बह गई। सरयू की धारा किसानों के खेत तक नहीं पहुंची, बल्कि भ्रष्टाचार की नालियों में बह गई। ये रिपोर्ट देखिए। सरयू नहर परियोजना के लिए धनराशि राज्य सरकार के संसाधनों के अलावा भारत राज्य द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय परियोजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लोन से मिली थी। सीएजी ऑडिट में खुलासा हुआ है कि सरयू नहर परियोजना 40 साल बाद शुरू हुई, तब भी इससे जुड़ी कई नहरें अधूरी थी, तो कुछ नहरों का निर्माण शुरू ही नहीं हुआ था। गुलाबों और सम्स का निर्माण नहीं हुआ था, जिससे नहरों से खेतों तक पानी ले जाने के लिए राप्ती मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणालियों का उपयोग नहीं हो पा रहा था। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक परियोजना का काम करने वाली ठेकेदार फर्मों को तकनीकी स्वीकृति के बगैर टेंडर दे दिए गए। ठेकेदारों को टेंडर जमा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सीएजी के ऑडिट में सरयू नहर योजना में अधिक खर्च करने और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले भी मिले। जो काम हुए उसमें क्वालिटी नहीं पाई गई। सीएजी के मुताबिक मिट्टी के कार्यों और पक्के कार्यों के लिए गुणवत्ता जांच निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं की गई। नहरों के कई पक्के कार्यों की संरचना की ड्राइंग अनुमोदित किए बिना एस्टीमेट बनाए गए, जिसकी वजह से अनुबंधों में कई बड़े बदलाव हुए। लागत अनुमान, दर अनुसूची और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मापदंडों के अनुसार तैयार नहीं किए गए थे, जिसके चलते एस्टीमेट बढ़ाकर बनाए गए। सीएजी ने सरयू नहर परियोजना के ऑडिट में विभागीय अधिकारियों की लापरवाहियों से लेकर ठेकेदारों की कारगुजारियों का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक परियोजना का काम करने वाली ठेकेदार फर्मों को तकनीकी स्वीकृति के बगैर टेंडर दिए गए। ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के कई मामले भी सीएजी ने पकड़े। ठेकेदारों ने गुणवत्ता विहीन काम किया। ठेकेदारों को मिट्टी की रॉयल्टी का अधिक भुगतान किया गया। रॉयल्टी की करोड़ों रुपयों की धनराशि की वसूली नहीं की गई। नियम विरुद्ध तरीके से करोड़ों रुपए मशीनरी के लिए एडवांस दिए गए। अधिकारियों की ठेकेदारों पर मेहरबानी सामने आई। विभाग की तरफ से परियोजना के विभिन्न कार्यों के एस्टीमेट बनाने में भी गड़बड़ियां हुई। कुल मिलाकर 40 साल बाद सरयू नहर परियोजना जब शुरू हुई, तब भी रबी और खरीफ की फसलों के दौरान किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच सका। सीएजी का मानना है कि योजना में अनुबंध प्रबंधन कमजोर था। भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष किसानों को जो मुआवजा दिया गया उसकी राशि में बढ़ोतरी होती रही, जिससे राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। सीएजी ऑडिट के मुताबिक सरयू नहर परियोजना में 257 किलोमीटर लंबी मुख्य नहरें और 770 किलोमीटर लंबी शाखा नहरें पूरी हो गईं, लेकिन 5377 किलोमीटर के प्रस्तावित राजवाहा एवं अल्पिका नहरों के सापेक्ष 228 किलोमीटर लंबाई की राजवाहा एवं अल्पिका नहरों का निर्माण नहीं किया गया। सीएजी ऑडिट में मिट्टी के कार्यों के लिए ठेकेदारों को रॉयल्टी के अधिक भुगतान का खुलासा किया गया है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार के नवंबर 2012 के आदेश के मुताबिक मिट्टी के कार्यों पर 14 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी ली जानी थी। ऑडिट में पाया गया कि राप्ती मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण से संबंधित 6 एस्टीमेट में मिट्टी के कार्य की प्रस्तावित लागत में 14 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी शामिल थी और इसी के अनुसार ठेकेदारों से एग्रीमेंट भी किए गए थे।
मार्च 2018 में राज्य सरकार ने एक और आदेश दिया, जिसमें ठेकेदारों को किए गए भुगतान के मामलों में मिट्टी के कार्य के एस्टिमेटेड कॉस्ट में शामिल रॉयल्टी के राशि की वसूली किया जाना जरूरी था। हालांकि रिकॉर्ड की छानबीन में पता चला कि 6 कार्यों में से 4 में ठेकेदारों को भुगतान किया गया, लेकिन रॉयल्टी के अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की गई। इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को 5.98 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया। जून 2024 तक इस धनराशि की वसूली नहीं हुई थी। सरयू नहर परियोजना में सामने आई तमाम अनियमितताओं और गड़बड़ियों के कारणों का खुलासा करने के साथ ही सीएजी ने राज्य सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। सीएजी ने सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी करने के लिए कठोर निगरानी की आवश्यकता जताई है। सीएजी का सुझाव है कि इसके लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। सीएजी का मानना है कि राज्य सरकार को परियोजना की आवश्यकताओं के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारणों की जांच करनी चाहिए। सरयू नहर परियोजना से वास्तविक रूप में कितनी भूमि कवर होगी, इसके निर्धारण के लिए सर्वेक्षण करना चाहिए। सीएजी का मानना है कि इससे सिंचाई का बेहतर मैनेजमेंट किया जा सकेगा। सीएजी ऑडिट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने की भी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राप्ती मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए जो अनुबंध हुआ था, उसमें अगर ठेकेदार कार्य करने में लापरवाही बरतता है या काम को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने में असफल रहता है या फिर अनुबंध के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसका काम संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्रभारी अभियंता अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर देगा। इससे कार्रवाई के बाद प्रतिभूति के रूप में जमा राशि सरकार जब्त कर लेगी। राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के कार्यों के लिए अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता ने मेसर्स SEW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच 100 अनुबंध किए थे। इनमें से 5 अनुबंध में 17 कार्य ऐसे मिले जो सहमत दरों की तुलना में 12.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त लागत पर हुए। ये रकम मेसर्स SEW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से वसूल की जानी थी। हालांकि दिसंबर 2022 तक ठेकेदार फर्म के खिलाफ न कोई कटौती की गई और न ही वसूली हुई। सरयू नहर परियोजना में मशीनरी की खरीद के लिए ठेकेदारों को एडवांस रकम जारी करने में भी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस रकम बांटने में अनुबंध की शर्तों को ताक पर रख दिया गया। अनुबंध में साफ है कि नए प्लांट और मशीनें खरीदने के लिए कुल कीमत का 90% या अनुबंध राशि का 10% जो भी कम हो वो रकम दी जाएगी। लेकिन राप्ती मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए 6 में से 2 अनुबंध में ठेकेदारों को 27 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए गए, जो मशीनरी की कुल कीमत और अनुबंध राशि के 10% से कहीं ज्यादा अमाउंट था। वर्ष 2013 में मेसर्स पटेल एप्को ज्वाइंट वेंचर को 63 मशीनें खरीदने के लिए 12 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए थे। सीएजी ऑडिट में खुलासा हुआ है कि 63 में से 60 मशीनें ठेकेदार ने एग्रीमेंट की तारीख से पहले ही खरीद ली थी। वर्ष 2013-14 में मेसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड और मेसर्स पटेल एप्को ज्वाइंट वेंचर को 137 मशीनों की खरीदारी के लिए 27 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए। दोनों कंपनियों ने बार बार मांगने के बाद भी एडवांस के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया। सरयू नहर परियोजना के जरिए 11.29 लाख हेक्टेयर भूमि योग्य भूमि तक जल पहुंचाना था। इसमें 2.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि राप्ती मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली से सिंचित होनी थी, जबकि शेष 9.11 लाख हेक्टेयर घाघरा राप्ती द्वाब क्षेत्र में थी। परियोजना के नहर तंत्र को पानी मुख्य रूप से सरयू मुख्य नहर के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सरयू मुख्य नहर से इमामगंज, गोंडा और बस्ती शाखा की नहरें 6 शाखा नहरों को जल प्रदान करती हैं। इसके अलावा सरयू मुख्य नहर राप्ती योजक नहर के माध्यम से राप्ती मुख्य नहर को भी जल प्रदान करती है। परियोजना में खरीफ के मौसम के दौरान 76.20 से 359.42 क्यूसेक और रबी के मौसम के दौरान 14.50 से 178.03 क्यूसेक पानी की आवश्यकता आंकी गई थी। सीएजी रिपोर्ट में पता चला कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच पानी की मांग के सापेक्ष खरीफ में 11 से 88% और रबी में 13 से 93% के बीच कम जलापूर्ति हुई। इसमें अयोध्या की सरयू नहर खंड, गोंडा की सरयू नहर खंड 2, सरयू नहर खंड 3 और सरयू नहर खंड 4 तथा बस्ती के सरयू नहर खंड 4 में वर्ष 2017 से 2022 के बीच खरीफ की फसल के दौरान 10 से 69% नहरें और रबी की फसल के दौरान 26 से 85% नहरें संचालित नहीं की गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
तो कैग की रिपोर्ट से वो तमाम खुलासे हो रहे हैं कि जिन अफसरों को अपनी दिमागदारी से विकास की गंगा बहानी थी, फिलहाल वो सरयू के विकास को पलीता लगाकर किसानों को प्यासा छोड़ रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।